नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, जहां पर जानेंगे कर्नाटक में बैलेट पेपर से पड़े वोट, नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत, बीजेपी एक एक वोट को तरस गई, ईवीएम ने नहीं कर पाया खेल, बैलेट पेपर से बीजेपी पिछड़ गई, बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक से आ रही अपडेट, आगे विस्तार से जानेंगे। वहीं राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब अडानी की फाइल खुली है, जांच बैठा दी है भजनलाल शर्मा सरकार ने। वहीं दोस्तों आगे विस्तार से जानेंगे, चुनाव हुआ ही नहीं और राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी को बना दिया गया मंत्री। इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस, बीजेपी ने तोड़ी आचार संहिता, अब होगी कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन से मांग तुरंत हटाया जाए। इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों, लगातार देश में ईवीएम बैलेट पेपर पर चर्चा जारी है, विवाद भी बढ़ चुका है। वहीं इसी बीच कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर नगर निगम के उपचुनाव हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुआ है। कर्नाटक नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस को धूल चटा दी है। रायचूर, सुंधानुरू और देवदुर्गु सभी सीटों पर कांग्रेस ने यहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, जबकि जेडीएस की 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। कुल वोट यहां पे कांग्रेस पार्टी को दोस्तों 3,758 मिले हैं। बीजेपी की बात करें तो मात्र बैलेट पेपर से 257 वोट ही मिले और जेडीएस को 652। देख सकते हैं बैलेट पेपर ने कमाल ही कर दिया दोस्तों। अगर यही चुनाव ईवीएम से हुआ होता तो नतीजे कुछ और ही होते। जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं वह वोट सभी बीजेपी को जाते दिखाई देते और कांग्रेस बीजेपी की जगह आ जाती। यही असलियत है। बीजेपी कितनी लोकप्रिय है, जनता कितना वोट देती है, इससे आप समझ सकते हैं। सारा खेल तो ईवीएम कर जाती है। और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है बैलेट पेपर से, इसीलिए मांग की जा रही कि 24 में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। वहीं राजस्थान में तो गजब ही हो गया दोस्तों, चुनाव जीतने से पहले ही बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बना दिया है। कांग्रेस पार्टी भी हैरान। आप सभी को बताते चले, एक विधानसभा सीट रह गई थी जिसपे चुनाव नहीं कराया गया था, जनवरी में चुनाव होगा। श्री करणपुर में विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है। भाजपा ना संविधान मानती है और ना ही चुनाव आयोग को मानती है और ना ही कोई नियम कानून मानती है। 5 जनवरी 2024 को श्री करणपुर में उपचुनाव है और वहां पर मतदाताओं को प्रलोभन देकर प्रभावित करने के लिए अपने प्रत्याशी को मंत्री ही बना दिया। आपको बताते चलें दोस्तों, चुनाव आयोग इस मामले पर अब संज्ञान ले सकता है और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे सचिन पायलट ने भी मांग कर दी है। भाजपा का अहंकार इस समय 7वें आसमान पर है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने प्रत्याशी को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। इससे स्पष्ट है बीजेपी इतनी ज्यादा आश्वस्त है कि उसका उम्मीदवार जीत ही जाएगा। और संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा भले ही मतदाताओं को प्रलोभन दे, लेकिन श्री करणपुर की सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से ही अपडेट है दोस्तों। गहलोत सरकार ने 441 संस्थाओं को सस्ते में जमीन दी है। अडानी को भी 75,000 बीघा आवंटित की। अब भजनलाल सरकार करेगी सबकी जांच। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में अडानी समूह को 75,000 बीघा सस्ती जमीन उपलब्ध करा दी। भजनलाल सरकार अब इस मामले की जांच करवाएगी। जिन संस्थाओं को जमीन आवंटित की गई थी उनमें ओम शांति सेवा संस्था और स्नेह समर्पण फाउंडेशन भी शामिल है। लेकिन अडानी का मामला यहाँ पर गौर करने वाला है दोस्तों। भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन इसमें घट गया है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कद। कैबिनेट से खास नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जैसी खबरें आ रही थी ठीक वैसा ही देखने को मिला है। कैबिनेट विस्तार तो हो गया राजस्थान में,
कुल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के कद घट गया है, खास समर्थकों को जगह ही नहीं मिली। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 16 नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया। हालांकि कई बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खास 2 नेताओं को ही सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा शामिल है। स्पष्ट है वसुंधरा राजे के समर्थित विधायकों का पत्ता काटा गया है, जिससे वसुंधरा राजे काफी नाराज बताई जा रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहलवानों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसी क्रम में बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी लौटाया मेडल। पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर छोड़ा अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न। पहलवान बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पीएमओ जाकर वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने वहीं फुटपाथ पर ही अपना यहाँ पे दोस्तों खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड रख दिया। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, लीगल एक्शन लूंगा नीतीश के साथ रिश्तों में दरार की अटकलों पर भड़के लल्लन सिंह। बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है, बड़े खेल की संभावना जताई जा रही है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में लल्लन सिंह के ऊपर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का आरोप लग रहा था। ऐसे में लल्लन सिंह ने एक पोस्ट के जरिए ऐसी बातें फैलाने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके और नीतीश कुमार के बीच दरार की गलत बातें फैलाने वालों के खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे। गौरतलब है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथ में ली है। पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। और दोस्तों लगातार गोदी मीडिया खबरें फैला रहा था कि जेडीयू में फूट पड़ गई है, लल्लन सिंह ने बगावत कर दी है और इस पर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है। वहीं लल्लन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की अब प्रवक्ता बन गई है। अब मीडिया नहीं बचा है। गोदी मीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि वह कैसे काम करती है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, पार्टी विशेष का कोई खबर नहीं दिखानी है, सिर्फ उसी का प्रचार करना है। लल्लन सिंह ने गोदी मीडिया को घेरा है और कहा कि गोदी मीडिया अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब मीडिया नहीं बचा है। लल्लन सिंह का बयान दोस्तों आप लोग सहमत है या नहीं जरूर बताइए अपनी राय। इसी के साथ अखिलेश यादव बोले यूपी की जनता बीजेपी का इस बार सफाया करेगी, बीजेपी हारेगी और देश से हटेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से इन्हें हटाना। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, इस नारे पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के तहत दोस्तों सीट शेयरिंग होगी। समाजवादी पार्टी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा सीटें उसे ही मिलने वाली हैं, ये तो स्पष्ट है। और अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया है। यहाँ पे आज की सभी मुख्य खबरें आप तक पहुंचाई दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।